हाय दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में इसके जनरल रूल्स पढ़ चुके हैं। अब हम इसके कुछ स्पेशल रूल हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसको हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्पेशल रूल या वायरस सिचुएशन होते हैं, ये क्या होते हैं, जो नॉर्मल नियम या स्थिति होते हैं उनसे थोड़ा अलग होते हैं। इनको करने के लिए थोड़ा अलग तरीके से सोचना या काम करना पड़ता है। यानी जो हमारे वो स्पेशल रूल्स या सिचुएशन होते हैं, इसको करने ये नॉर्मल स्थिति से अलग होते हैं। इसे इसमें अलग तरीके से सोचना पड़ता है, सोचना या काम करना पड़ता है। ये लगभग सभी टेंसों में पाए जाते हैं, लेकिन आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेंगे। इसके जैसे हमारा पहला रूल है, क्या है, सर्वकालिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ एवं घटनाओं हेतु जो मतलब उससे रिलेटेड होते हैं, जिसको हम दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है। क्या है हमारा, सूरज पूरब में उगता है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह करेंगे। जैसे हम क्या लिखेंगे, द सन राइजेज, द सन द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, अभी हम इसमें दूसरा देखें। अगर एक रूल और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे चिड़िया उड़ती हैं, चिड़िया उड़ती हैं। ठीक, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। ठीक, ये जो है मेरे मतलब हमारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये घटनाएं घटती रहती हैं। ठीक, इसमें और एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लिया जाए, हम तीसरा लिखें, जैसे इसको ये बोलते हैं, इसको भी एक से रखते हैं, सी के लिए हम लिखते हैं द अर्थ। ठीक, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, मूव या रिवॉल्व्स लगा सकते हैं, अराउंड द सन। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। जैसे इसे हम अगले रोल को देखेंगे। जैसे प्रतिदिन समान रूप से किए जाने वाले कार्य, प्रतिदिन, यानी जिसको हम नॉर्मल डेली वर्क में बोल सकते हैं, या डेली नॉर्मल वर्क में बोल सकते हैं। यानी इसको डेली वर्क बोल सकते हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कुछ। यानी प्रतिदिन जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक, या अभी जो भी दैनिक कार्य होते हैं इसके वास्ते, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से। तो हम लिखेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक, इसी में और भी जैसे हमारे हैं, राजेश 10 बजे दफ्तर जाता है, वह, जैसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, राजेश, एक मिनट कलर चेंज कर, दफ्तर जाता हूँ। इसको ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, क्योंकि इसका ये डेली वर्क है और ये भी अपना डेली वर्क है। इसका ट्रांसलेट करेंगे, राजेश राजेश राजेश
goes to office at 10 AM, ठीक, 10 AM। इसी तरह मतलब और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे वह डेली फुटबॉल खेलता है, ये सब होते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, रोल नंबर थर्ड को देखते हैं। ठीक, रोल नंबर तीसरा देखते हैं, इसमें है यानी रोल नंबर तीसरे में हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्क, यानी जो हम पहले इसके बारे में नरेशन के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्क सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई मतलब में कोई टेंस होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं नरेशन क्या होते हैं, फिर उसके बाद इसको देख लेते हैं, हल्का सा देखेंगे नरेशन। नरेशन क्या होते हैं, ठीक, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोई कथन कहे, ठीक, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो उसको हम नरेशन कहते हैं। ठीक, जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक, रामू कहता है कि, रामू कहता है कि, ठीक, श्याम मैच खेल रहा था, रामू मैच खेल रहा, रामू कहता है कि श्याम मैच खेल रहा था। ठीक, अगर हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम कर लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। ठीक, रामू टेल्स, बताता या कहता, ठीक, श्याम वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको हम नरेशन कहते हैं। ठीक, जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, मेरा जो ये है इतना, ठीक, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्क बोलेंगे। और ये जो है हमारा ये स्पीच जो किया गया है, इसके द्वारा कहा गया है, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को मिला कर जो टोटल है उसको हम बोलेंगे नरेशन। ठीक, तो इस नियम के हिसाब से देखो डायरेक्ट नरेशन में, ठीक, देखो डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, यानी यहाँ मेरा क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी मतलब कोई भी टेंस होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ मेरा ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है, तो और ये जो है सिंपल पास्ट में है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में होने के नाते हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस इसको क्या करेंगे, हम दैट के द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, हम इसको करते हैं, कलर इसका चेंज कर लें थोड़ा दिखे ताकि, ठीक, अब इसे हम लिखेंगे रामू टेल्स, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है दैट। ठीक, अब जैसे है वैसे सेम बता देंगे किसी भी टेंस में उनका, श्याम वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें से, ठीक, ताकि हमको क्लियरिटी आ जाए। जैसे है वह कहता है कि, ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वह कहता है, ठीक, कल वर्षा होगी, कल क्या होगी, वर्षा होगी। ठीक, अब हम इसमें इसको करेंगे ट्रांसलेट, तब देखते हैं। जैसे ही सेज, ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा, इट विल रेन टुडे। ठीक, इसको हम ट्रांसलेट किया, रेन टुमारो, टुमारो रहेगा। ठीक, इट विल रेन टुमारो, कल वर्षा होगी। अब हम इसको चेंज करेंगे नरेशन में, उसमें इस नियम के हिसाब से तो हम लिखेंगे ही सेज दैट, क्या जोड़ेंगे, दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम जोड़ेंगे दैट, और ये जिस टेंस में है उसी में रख देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, इट विल रेन टुमारो। ठीक, हम अब आगे बढ़ेंगे अगले नियम की तरफ, जैसे मेरा है चौथा नियम। ठीक, चौथा नियम, ठीक, जैसे कुछ वर्ब का प्रयोग समानता प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना उचित
उचित है। इस संबंध में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में विस्तृत में बताया गया। इस तरह के मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जिनको हम अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करने के लिए सलाह दी जाती हैं। जैसे हम लिखते हैं आई हियर, एग्जाम्पल लिख, ठीक, आई हियर, ठीक, दे आर गोइंग टू योर सिटी नेक्स्ट ईयर, दे आर गोइंग टू नेक्स्ट ईयर, ठीक। हम इसका हिंदी देखते हैं क्या बनता है, ठीक। जैसे अगर हम इसको चेक करेंगे, जैसे मैं सुनता हूँ, ठीक, मैं सुनता हूँ कि वे अगले साल कहाँ जा रहे हैं, अपने तुम्हारे शहर जा रहे हैं। वो अगले साल तुम्हारे शहर जा रहे हैं, ठीक। ऐसे और भी एग्जांपल हैं, जैसे मान लो ये हमने क्या यूज किया था, हेयर का, ठीक। ऐसे सी का भी हम देख लेते हैं, ठीक। सी का जैसे आई सी हर enjoying द पिकनिक, ठीक। इसका हम हिंदी देख लेते हैं। जैसे मैंने उसे पिकनिक का आनंद मैंने देखा, या ऐसा भी कह सकते हैं, मैं उसे पिकनिक का आनंद लेते देखता हूँ, ठीक। मैं उसे पिकनिक को हम भ्रमण भी लिख सकते हैं, ठीक, का आनंद लेते हुए देखता हूँ, ठीक। ऐसे अगर मान लिया जाए, इसमें हम देख लेते हैं अपेयर का भी। अपेयर्स का और भी हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, उसमें देख लीजिएगा, बट एक हम और देख लेते हैं अपेयर का, ठीक। अपेयर में जैसे ही appears, ठीक, he appears very happy today, ठीक। वह आज बहुत खुश दिखाई देता है, ठीक। इसका मतलब कि वह आज बहुत खुश दिखाई देता है, ठीक। इसी तरह और भी वर्ड हैं जिनको हम अपने इसमें डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं रोल नंबर 5, ठीक। जैसे टीवी और रेडियो पर जो कमेंट्री में अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे बल्लेबाज गेंद को मारता है, ठीक, बल्लेबाज गेंद को मारता है, या बल्लेबाज गेंद को फेंकता है, खिलाड़ी देखता है, ये सब जो है कमेंट्रीज वाले जो वर्ड हैं वो सिंपल प्रेजेंट में ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर वो घटनाएं होती हैं, ठीक। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। बल्लेबाज गेंद को मारता है, ठीक। अगर हम इसको द बैट्समैन हिट्स द बैट्समैन हिट्स द बॉल। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है, एक और देख लेते हैं, गेंदबाज क्या है, गेंदबाज गेंद को फेंकता है, गेंद को क्या करता है, फेंकता है, ठीक। यानी बॉलर ठीक, द बॉलर बॉल्स द बॉल, ठीक। ये हुआ। और एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि हमको क्लियरिटी आ जाए थोड़ा। जैसे खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कमेंट्रीज के तौर पे, जैसे क्या है, भीड़ जोर से चिल्लाती है, मारते हैं ना फुटबॉल वगैरह, तो भीड़
जोर से चिल्लाती है। ठीक, हम इसको ट्रांसलेशन जब करेंगे तो देखते हैं द क्राउड, द क्राउड, चीर माने क्या होता है, चिल्लाना, द लाउडली येलो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं कि आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, खासकर जो अचानक मतलब अचानक भावना उत्पन्न करते हैं, जैसे खुशी हुआ, दुख हुआ, आश्चर्य हुआ, ठीक, व्यक्त करते हैं। वो अक्सर किसमें होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। इनका प्रयोग क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। जैसे वह कितना तेज दौड़ता है, हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे वह कितना वह कितना तेज दौड़ता है, वह कितना तेज दौड़ता है, हाउ फास्ट ही रन्स। ठीक, और भी आगे जैसे क्या शानदार विचार हैं, यानी वाह क्या शानदार विचार हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसे, क्या शानदार विचार हैं, क्या शानदार विचार हैं। ठीक है, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी व्हाट मीन्स क्या, व्हाट ए ग्रेट, इसको लगाएंगे ग्रेट आइडिया इट इज, क्योंकि ये क्या है, मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाता है। ठीक, और जैसे मान लो क्या ही सुंदर दिन है आज, ठीक, क्या ही सुंदर दिन है आज। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या ही सुंदर दिन है। ठीक, क्या ही सुंदर दिन है। तो हम इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स क्या था, सुंदर डे। ठीक, इट इज, ये मतलब मेरा हो गया प्रेजेंट। हम आगे बढ़ते हैं, रूल्स अगले वाले रूल्स को देखते हैं। क्या है मेरा रूल नंबर 7, हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में भी अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, खासकर जो चीज़ें अभी अभी दिखाई या बताई जा रही हैं। ठीक, यानी खासकर जो चीज़ें अभी अभी दिखाई या बताई जा रही हैं। ठीक, जैसे हम देखते हैं, जैसे ट्रेन चली, जैसे मतलब ट्रेन चली जाती है, ट्रेन चली जाती है, ट्रेन चली जाती है। तो ट्रांसलेशन में हम लिखेंगे देयर गोज द ट्रेन, ट्रेन चली जाती है। अगर हम यहीं दूसरा और ले लेसन कर सकते हैं, हमारा मौका चला जाता है, यानी क्या है, हमारा हमारा मौका चला जाता। ठीक, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे देयर, ठीक, देयर गोज आउट चंक्स, ठीक, देयर गोज आउट चंक। ठीक, ये क्या था मेरा देयर का प्रयोग। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के हेयर का भी प्रयोग देख लेते हैं। हेयर में क्या है मेरा, ठीक, हेयर में बस आ रही है, यानी बस आती है, बस आती है। ठीक, बस आती है। तो हेयर कम्स बस द, ठीक, बस हेयर कम्स द बस। ऐसे हम आगे देखेंगे इसे, अध्यापक आते हैं। ठीक, हम देख ले रहे हैं, शिक्षक लिख रहे हैं, शिक्षक आते हैं, शिक्षक आते हैं। अब इसका थोड़ा कलर चेंज कर लें, हेयर कम्स टीचर, हेयर टीचर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसमें जैसे न्यूज़पेपर की जो हेडलाइनें होती हैं, ठीक, यानी अखबार की सुर्खियाँ समानता किसमें होती हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होती हैं, इसमें होती हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्या चीज़, अखबार की सुर्खियाँ जिनको बोलते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइन। जिससे मान लीजिए गवर्नमेंट पास ए न्यू लॉज, ठीक, जब भी पार्लियामेंट में कोई नया लॉ पास किया जाता है, जैसे सरकार नया कानून पास करती है, दरअसल में वो क्या होती है, पास हो चुकी होती है,
ठीक, लेकिन उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन किया जाता है, गवर्नमेंट पास ए न्यू लॉज, ठीक, जिसमें इंडिया विंस द मैच, जबकि भारत क्या होता है, मैच जीत चुकी घटना हो चुकी होती है, लेकिन उसको उसमें दिखाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, हम इसका कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे थिप, स्कैप्स, थीसिस, जिसको हम बोलते हैं चोर भाग जाता है, चोर भाग जाता है, या हम ऐसे भी बोलते हैं पीस टॉक फेल, ऐसे भी बोलते हैं ना, टॉक्स फेल, तो पीस टॉक्स फेल, ठीक, यानी जिनको हम जब मीडिया कवरेज कहते क्या होते हैं, शांति शांति वार्ता विफल हो जाती है, हो जाती है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी कुछ योजनाएं जब सरकार की ओर से चेंज हो जाती हैं तो हर मीडिया वगैरह कैसे कवरेज करती हैं, जैसे प्लान्स चेंज, ठीक, इसे क्या होते हैं, प्लान्स चेंज, ठीक, यानी जैसे योजनाएं बदल जाती हैं। ठीक, देखते हैं आगे, इसे मान लो इसका है एक रोल ये, ठीक, प्लान फ्यूचर एक्शन यानी पूर्व नियोजित भविष्य की क्रिया, जिसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल ये प्रेजेंट यूज करते हैं। ठीक, जैसे जब कोई काम का हो पहले से तय हो, जब कोई काम पहले से तय हो, यानी पहले से कोई काम पहले से तय हो, यानी फिक्स शेड्यूल के लिए, जैसे टाइम टेबल हुआ, कार्यक्रम हुआ, कोई प्रोग्राम वगैरह या कोई यात्रा वगैरह, जैसे यहाँ पर मेरा कुछ एग्जाम्पल है, द ट्रेन लीव्स एट कितना 6 AM, ट्रेन सुबह कितने बजे, 6 बजे चलती है। ठीक, आगे देखते हैं, द एग्जाम स्टार्ट नेक्स्ट मंडे, अगले परीक्षा अगले सोमवार से शुरू होती है। ठीक, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, द मैच बिंग्स एट 7 PM, ठीक, मैच शाम 7 बजे शुरू होता है। ठीक, द स्कूल ओपन्स टुमारो, स्कूल कल खुलता है। ठीक, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग अक्सर कहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पे करते हैं, इसमें आवृत्ति बताने वाले शब्द के साथ किया जाता है। जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, ऑफ्टेन, ठीक, समटाइम्स, ठीक, ये सब आते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं इनके। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह हमेशा सत्य बोलता है, क्या है, वह हमेशा सत्य बोलता है। ठीक, यानी हम लिखेंगे he always he he always speaks the truth। ठीक, जैसे मान लो वह कभी झूठ नहीं बोलता, ये हुआ, ऐसे कहते हैं। ऑप्टेन का देख लेना, जैसे मान लो ऑप्टेन का हम देख रहे हैं, तो रहीम अक्सर, रहीम अक्सर देर से आता है। ठीक, हमको इसको ट्रांसलेट करना, सब क्या लिखेंगे, रहीम ऑप्टेन कम्स लेट। ठीक, ऐसे सब इसमें से, जैसे यहाँ पर उसके मीनिंग भी दे देंगे, हमेशा के लिए, कभी नहीं, यूजुअली माने अक्सर, सामान्यतः, ऑप्टेन माने अक्सर, और क्या, समटाइम माने कभी कभी। ठीक, इसका ये हुआ। अब हम देखते हैं 11, रूल नंबर 11, यानी व्हेन और व्हेनेवर और व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, पहले हम जानते हैं व्हेनेवर माने क्या होता है, व्हेन माने, व्हेनेवर माने जब भी, या हम कह सकते हैं जब भी, या जब जब, जब भी या जब जब होता है
यानी ये क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये रिपीटेड एक्शन पे होता है, इसको हम लेते हैं रिपीटेड एक्शन पे होता है, रिपीटेड एक्शन होता है। और इसमें क्या था, नो स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइम होता है, टाइम पर निर्धारण नहीं होता है, और एक्शन क्या होते हैं, बार बार होते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं इसके, जब भी मैं उसे देखता हूँ, ठीक, मैं मुस्कुराता हूँ, ठीक। अब हम इसको ट्रांसलेट जब करेंगे, ठीक, तो लिखेंगे व्हेनेवर व्हेनेवर आई सी हिम, यानी जब भी मैं उसको देखता हूँ, आई स्माइल, ठीक। जैसे इसका और एग्जाम्पल हम ले लें, ठीक, जैसे जब भी वह मुझे फ़ोन करती है तो मैं उसे उसकी मदद करता हूँ, जब भी वह मुझे फ़ोन करता है मैं उसकी मदद करता हूँ, ठीक। ट्रांसलेशन इसको देख लेते हैं, व्हेन एवर whenever he calls me, I help him, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं क्या बचा है मेरा when, ठीक। when मतलब क्या होता है, when मतलब होता है जब या कब, ठीक। ये दोनों मतलब होता है इसको, ठीक। हम इसमें यूज करेंगे, इसमें होता है स्पेशल टाइम, स्पेसिफिक टाइम होता है इसका, स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है, ठीक। और इस द्वारा क्वेश्चन अक्सर किए जाते हैं, आस्किंग क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इनका, जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, स्कूल कब जाते हो, ठीक। तुम स्कूल कब जाते हो, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ठीक। दूसरा देखते हैं, वह कब आया, ठीक। वह कब आया, तो व्हेन डिड ही कम, ठीक। अब हम बढ़ते हैं एक और रूल देखते हैं, जब, यानी जब मेन क्लास यानी मुख्य वाक्य फ्यूचर टेंस में हो, तब तब क्या होता है, कंडीशनल कंडीशनल टाइम क्लास में इफ, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, इन केस आदि शब्द को किसमें कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट में कहते हैं, किसमें कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि ये शब्द क्या बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, समय बताते हैं, और इनके क्लास में फ्यूचर यानी विल नहीं लगाया जाता है। जैसे हम इसमें देख लेते हैं, इफ़ के लिए अगर है तो इफ़ यू स्टडी हार्ड हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। व्हेन के लिए देखते हैं, व्हेन ही कम्स आई विल हेल्प हिम, जब वो आएगा मैं उसकी मदद करूँगा। आई सुन एज मैंने जैसे ही, आई सुन एज ही अराइव्स, ठीक। जैसे वो आता आई विल कॉल यू, जैसे वह पहुँचेगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक। अनलेस, ठीक। अनलेस में है जब तक, मतलब अनलेस मतलब जब तक नहीं, यदि नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल क्या होता है, फेल, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। बिफोर के लिए देखते हैं, फिनिश योर वर्क बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले अपना काम खत्म करो। अनटिल, और टिल और अनटिल के लिए वेट हेयर वेट हेयर अनटिल ही आई रिटर्न, जब तक मैं लौटूं यहाँ इंतजार करें, ठीक। लौटूं, इवन इफ के लिए हम देखते हैं भले ही, इवन इफ
इट रेन्स वी विल गो, भले ही बारिश हो हम जाएंगे। ठीक, केस के तौर पे देखते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रैन। ठीक, छाता ले लो अगर बारिश हो जाए तो। ठीक, यानी इसमें हम ये सब देखे हैं जो मेरा क्या है कंडीशनल और टाइम समय को बताया है। ठीक, हम आगे देखते हैं, यानी जो कोटेशन वाले वर्ड होते हैं या जो कथन के तौर पे होते हैं, ठीक, उसको हम भी सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। जैसे किसी महापुरुष द्वारा कहा गया कोई कथन, ठीक, जैसे राम से, या हम लिख सकते हैं इसे किसी महापुरुष द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा भी कहा गया कथन को ले सकते हैं। पहले एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हिंदी के, राम कहता है, कहते हैं, यानी जो हमारा नरेशन की बात ही हम कह सकते हैं। चिड़िया उड़ती हैं, ठीक, और क्या है, मछली तैरती है। चिड़िया उड़ती हैं, मछली तैरती हैं, हम इनको करेंगे इसे राम सेज। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई एंड क्या है, फिश स्विम। ठीक, और भी अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसे हम कर सकते हैं। ठीक, गांधी कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि, कहते हैं सत्य क्या होता है, शक्तिशाली होता है। सत्य क्या होता है, शक्तिशाली होता है। ठीक, तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे जब, तो गांधी जी शेष, ठीक, यानी ट्रूथ इज पावरफुल, ट्रूथ इज क्या था, पावरफुल। ठीक, ऐसे भी जैसे कहते हैं द टीचर से ऑन स्टेज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे भी और से कोटेशन होते हैं जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। अब हमारा एक लास्ट रूल है, क्या है, व्यवस्था, यानी व्यवस्था वाले या जो मजबूरी में कहे जाते हैं या जिनको करना पड़ता है, ठीक, उसको हम क्या करते हैं, हैज टू या हैव टू को द्वारा प्रयोग करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। जिसे हम लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक, हैज, हैव प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, इसके जरिए। ठीक, जैसे मेरा क्या सिमिलर के साथ होगा हैज टू, और प्लूरल के साथ क्या होगा, हैव टू। सिंगुलर के साथ हैज टू और प्लूरल के साथ हैव टू। एग्जांपल हम देखते हैं जब इसको, तो जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, यहाँ देखिए व्यवस्था आ रहा है। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे आई हैव टू, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आई हैव टू। ठीक, आई हैव टू स्टडी। ठीक, और हम देखते हैं इसे, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे उसे स्कूल स्कूल जाना पड़ता है। ठीक, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको हम कहते हैं, ठीक, ही हैज टू गो टू स्कूल। ठीक, अब ये हम जो इसके वायरस के जितने रूल थे सब हमने खत्म कर दिया। एक बार हम रिव्यू करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन कौन सा रूल पढ़े थे टेंस में। ठीक, जैसे यहाँ हम इसका क्लास ये रख लेते हैं। पहला जो मेरा था क्या था, पहला जो जैसे मेरा था सब्जेक्ट, जिसके वर्ब में यस या ईएस जोड़ते थे जब क्या था, सब्जेक्ट सिंगुलर था। ठीक, ऑब्जेक्ट अदर, ठीक, दूसरा मेरा क्या था, यानी सब्जेक्ट क्या था जब सिंगुलर थे। ठीक, उसके बाद दूसरा था क्या, जब सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब था फर्स्ट फॉर्म था। ठीक, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड था। ठीक, अगर जब वही निगे ये क्या था, इसमें प्लूरल था, जब सब्जेक्ट प्लूरल था।
उसके बाद जब सब्जेक्ट मेरा क्या था, नेगेटिव था, तो डू या डज के साथ नॉट लगाते थे और वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट पे अदर वर्ड था। ठीक, अब उसके बाद जब मेरा इंट्रोगेटिव में होता था तो उसमें दो पार्ट थे। क्या था, एक क्लोज इंडेड का था, एक ओपन इंडेड का था। जो क्लोज इंडेड था, क्लोज इंडेड का जो था उसका मेरा क्या था, सबसे पहले क्या लिखते थे, जो हेल्पिंग वर्ड थे, डू या डज। ठीक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, और ठीक, जब ओपन इंडेड वाला जो था, ओपन इंडेड वाला जो था उसमें क्या था, जब मेरा जो WH मेंबर था, फिर डू और डज में से दोनों था। फिर क्या था, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से था। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, अब यहाँ हम जो था मेरा क्या, डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। यहाँ हम देखे थे जो डू था मेरा प्लूरल के साथ था, यानी जैसे दे हुआ, यू हुआ, आई हुआ, बी हुआ। ठीक, डज क्या था, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ था। जैसे हुआ ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ। ठीक, या जैसे कोई नाम हो, नेमिंग वर्ड, जैसे मान लो रवीश, रमेश, या इस प्रकार के जो भी नाम होंगे। ठीक, उसके बाद इतने में हो गया था। ठीक, इसके जरिए हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसको हम सॉल्व करते थे।